हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश पीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक है और मध्य प्रदेश के बहुत सारे अभ्यर्थियों की रिक्वेस्ट थी कि मैं मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम है पीएससी का उसमें आने वाले जो संभावित प्रश्न हैं उनका अभ्यास आपको कराऊँ। तो ये सीरीज़ रहेगी, इसमें मैं करंट और स्टैटिक दोनों के संभावित प्रश्न कवर करूँगा। मैं चाहता हूँ इस सीरीज़ पे आप अपना पूरा ध्यान लगाएं, बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चन रहेंगे और कितने वीडियोस बनाऊंगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन लगातार मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम एक महीना तो मैं रोज़ एक वीडियो लेकर आऊँ। ऑफ कोर्स ये उस पर भी निर्भर करेगा कि आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तभी मैं आगे बनाऊंगा। तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 1, हर वीडियो में मैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन का अभ्यास कराऊंगा। 15 to 20 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने प्लान करे हैं हर वीडियो में, और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। पीडीएफ भी अवेलेबल होगा इसका हमारी वेबसाइट के ऊपर, और ये पूरी तरह से फ्री क्रैश कोर्स है। ये पहला क्रैश कोर्स नहीं है जो मेरा फ्री है। इससे पहले IBACIO का क्रैश कोर्स, EPFO का, RBI ग्रेड बी का, उत्तर प्रदेश PCS का, तो ये मेरा 5वां फ्री क्रैश कोर्स है जो हमारे चैनल पे चल रहा है और सबको लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मध्य प्रदेश के जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी इसे पसंद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये वीडियो कैसे रहेगा? स्क्रीन पर लिखी हुई जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगी, लेकिन मैं पूरी तरह से हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। इससे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों अभ्यर्थी जो हैं, दोनों अभ्यर्थियों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश की स्वच्छ भारत सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण आप जानते हैं, हमारे जो विभिन्न राज्य हैं उनमें प्रतिस्पर्धा कराई जाती है, उनमें कंपटीशन करवाया जाता है कौन कितना स्वच्छ रहेगा। तो उसमें मध्य प्रदेश की क्या रैंक आई? मध्य प्रदेश बड़े राज्यों में आया। यहाँ पे बड़े राज्य और छोटे राज्यों से मतलब क्या है? बड़े राज्य उन्हें बोलते हैं जिनमें अर्बन लोकल बॉडीज की संख्या 100 से ज़्यादा है। 100 अर्बन लोकल बॉडीज से ज़्यादा है तो बड़े राज्य हो गए, और अगर 100 अर्बन लोकल बॉडीज से कम है तो छोटे राज्य हो गए। तो बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान क्या रहा? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश की रैंक थी नंबर 3। मैं आपको रैंकिंग दिखा देता हूं सारी, ये ऑफिशियल डेटा है सरकार का। छोटे राज्यों की बात करें तो झारखंड नंबर 1 था, हरियाणा नंबर 2 और उत्तराखंड नंबर 3। आपको बस टॉप 3 याद रखने हैं। और बड़े राज्यों में, बड़े राज्यों का मतलब जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडीज यानी 100 नगर निगम से ज्यादा हैं, छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे रहा, महाराष्ट्र नंबर 2 पे रहा, और आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश नंबर 3 पे रहा। तो ओवरऑल स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश नंबर 3 पे रहा। अगला सवाल भी मध्य प्रदेश से है। इस बार हम थोड़ा सा टफ बनाते हैं क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत का दूसरा सबसे साफ शहर रहा? देखिए, इंदौर नंबर 1 पे रहा, ये तो हर कोई जानता है। तो अब क्वेश्चन एग्जाम में इतना आसान नहीं आता कि नंबर 1 पे कौन सा रहा। तो सबको पता है इंदौर, क्योंकि 4 साल से लगातार इंदौर जो है भारत का सबसे साफ शहर है। तो इंदौर के बाद सवाल यह है, इंदौर के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे साफ शहर कौन सा रहा? आपके ऑप्शन है खारगोन, भोपाल, उज्जैन या बुरहानपुर। सो आंसर है खारगोन। खारगोन ने सरप्राइज दिया सबको और ये काफ़ी इंप्रूव करा है खारगोन में जो क्लीनलीनेस है, और अब ये दूसरे नंबर पे रहा। इनफैक्ट खारगोन जो है वो टॉप 10 में रहा। मैं आपको रैंकिंग दिखाता हूँ। तो ये रैंकिंग है यहाँ पे, और खारगोन आप देख सकते हैं 10वें नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे पूरे भारत का सबसे साफ शहर है इंदौर, दूसरे नंबर पे गुजरात का सूरत, फिर महाराष्ट्र का नावी मुंबई। ऐसे करते करते अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश दोबारा अपीयर होता है नंबर 10 पे, फिर नंबर 14 पे है भोपाल, उसके बाद नंबर 22 पे है उज्जैन, और नंबर 24 पे है बुरहानपुर। यानी कि शुरू के 25 जो भारत के सबसे साफ शहर हैं, और यहां पे मैं बड़े शहर की बात कर रहा हूं। बड़े शहर का मतलब है जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। तो 25 बड़े शहरों में भारत के जो सबसे साफ हैं उनमें 5 मध्य प्रदेश के हैं। इंदौर के बाद खारगोन, भोपाल, उज्जैन और बुरहानपुर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और स्वच्छ सर्वेक्षण पे एक क्वेश्चन और। अब बात करते हैं छोटे शहरों की। छोटे शहर का मतलब है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। तो छोटे शहरों में जो 25 सबसे साफ शहर हैं भारत के छोटे शहर, उनमें मध्य प्रदेश का एक ही शहर है, सिर्फ एक। वो कौन सा है? शाहगंज, नागड़ा, मुंडी या इटारसी। तो मध्य प्रदेश का सबसे साफ शहर छोटे शहरों में है शाहगंज, और शाहगंज जो है ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, SEHORE, सीहोर जिले में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटे शहरों की सूची है।
और इसमें ज़्यादातर महाराष्ट्र के हैं, लेकिन 21वें नंबर पे मध्य प्रदेश का शहर है शाहगंज और इसकी रैंक है 21। तो ये 25 छोटे शहर हैं भारत के जो सबसे क्लीन हैं। इनमें सबसे साफ है महाराष्ट्र का कराड़। कराड़ सबसे साफ है और मध्य प्रदेश का सिर्फ एक है और वो है शाहगंज। चलिए अब दूसरे सवालों पे आते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण से इतना काफ़ी है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने अभी अभी एक नया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा है। रतापणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है। तो ये रतापणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भारत के कौन से जिले में है? यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जब डिक्लेयर करती है तो उतना ही काफ़ी नहीं है। हमारी केंद्र सरकार नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को डिक्लेयर करना पड़ता है टाइगर रिजर्व। भारत में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितने टाइगर रिजर्व हैं तो आंसर है 51। अब आप कहेंगे 50 थे, पहले 50 थे, 51वां कौन सा बना है? तो 51वां बना है तमिलनाडु का और इसका नाम है मेघमलई श्रीविल्लुपुत्तूर। मेघमलई श्रीविल्लुपुत्तूर ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बना है, एनटीसीए के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। रतापणी मध्य प्रदेश की सरकार ने तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं करा है। तो जब तक वो नहीं करेगा तब तक हम उसे नेशनल टाइगर रिजर्व नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी रतापणी को मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। तो ये कहाँ पे है? ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। सो आंसर है ऑप्शन डी, रायसेन। अब ये रतापणी मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है, तो 6 कौन से हैं? 6 हैं ये, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व और संजय धुबरी। ये संजय धुबरी है, संजय गांधी नहीं है। संजय गांधी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? संजय गांधी नेशनल पार्क है एक, जो बोरीवली में है, मुंबई में, बोरीवली मुंबई में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क जब ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ जाते हैं तो हम उन्हें टाइगर रिजर्व बोलते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि कोई टाइगर रिजर्व नहीं है तो उसमें टाइगर नहीं मिलेगा, उसमें भी मिलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर में अगर आ गया कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, इसका मतलब यह है कि उसे एक्स्ट्रा फंड्स मिलेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, तब हम उसको टाइगर रिजर्व बोलेंगे। तो रतापणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब प्रोजेक्ट टाइगर में आ गई है, तो अब वो बन गई है रतापणी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश की 7वीं। मध्य प्रदेश की खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे गुवाहाटी में, उसमें मध्य प्रदेश की क्या रैंक थी? देखो खेलो इंडिया गेम हर साल होते हैं, ठीक है, और ये तीसरे खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, असम में हुए थे, गुवाहाटी में, और इसको जीता महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र नंबर 1 रहा इन खेलों में और मध्य प्रदेश का स्थान था इनमें 12वां। जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे वो इस साल होंगे 2021 में, और वो होंगे हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा में पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे होंगे। पिछले साल हुए थे तीसरे, वो हुए थे गुवाहाटी में, और मध्य प्रदेश 12वें नंबर पे आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश 12वें नंबर पे है। पदक तालिका है ये, पदक तालिका यानी मेडल टैली, उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है, हरियाणा नंबर 2, दिल्ली नंबर 3। मध्य प्रदेश ने 15 गोल्ड मेडल जीते, 11 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज, यानी कि 15 स्वर्ण, 11 रजत और 20 कांस्य, टोटल 46 मेडल मध्य प्रदेश ने जीते। सुमित्रा महाजन, इन्हें अभी अभी पद्म भूषण मिला है। ये मध्य प्रदेश में कौन सी जगह से चुनाव लड़ती थीं? कौन सी जगह से चुनाव लड़ती थी? खैर अब ये रिटायर हो गई हैं पॉलिटिक्स से। लोकसभा में स्पीकर भी थी ये, अगर आपको याद होगा, 2014 से 2019 तक लोकसभा में स्पीकर थी, राइट। अभी तो ओम बिरला है, लेकिन उनसे पहले ये थी। सो ये इंदौर से चुनाव लड़ा करती थी और 8 बार इंदौर से लगातार चुनाव इन्होंने जीते हैं। 1989 से लेके 2019 तक इन्होंने जो है पॉलिटिक्स में एक्टिव रही इंदौर से। सो सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण मिला है। अब भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, राइट। पद्म अवार्ड सबसे ऊंचा होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। तो पद्म विभूषण मिला है 7 लोगों को, पद्म भूषण मिला है 10 लोगों को और पद्म श्री मिला है 102 लोगों को। ये मैं एकदम लेटेस्ट बता रहा हूं आपको, 2021 में जो मिले हैं पद्म पुरस्कार उनमें। भूरी बाई ये पिथौरा पेंटिंग्स करती हैं और पिथौरा पेंटिंग्स में इन्हें महारत हासिल है। ये मध्य प्रदेश से हैं, राइट। इन्हें पद्मश्री मिला है। ये कौन से जनजातीय समुदाय से आती हैं, कौन से ट्राइबल ग्रुप को बिलोंग करती हैं? भूरी बाई। सो भूरी बाई हैं एक भील ट्राइब, भील ट्राइब को बिलोंग करती हैं। और गोंड और भील ये 2 ट्राइब ऐसे हैं जो भारत में सबसे ज्यादा हैं। बाकी मध्य प्रदेश में बाएगा वगैरह ट्राइब भी काफी पाए जाते हैं। सो भूरी बाई जो हैं भील ट्राइब से बिलोंग करती हैं, इन्हें पद्मश्री मिला है। और कौन सी पेंटिंग करने के लिए मिला है? पिथौरा पेंटिंग्स। रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। यह एशिया का एक जगह पे सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी?
रेवा में, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने करा, इसकी नींव रखी प्रधानमंत्री मोदी ने। सो इसकी क्षमता है 750 मेगावाट, 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को बना कौन रहा है? इसको दो कंपनी मिलकर बना रही है। एक तो है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और दूसरी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें से 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को जाएगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दिल्ली मेट्रो को पहली बार कोई दूसरा राज्य बिजली दे रहा है और वो है मध्य प्रदेश। और भारत का टारगेट पूछें अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा या इंग्लिश में जिसे बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, तो टारगेट कितना है हमारा टारगेट है 175 गीगावाट 2022 तक और 450 गीगावाट 2030 तक। इनमें से मध्य प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए कौन सी स्वास्थ्य बीमा योजना यानी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई थी? और आपके ऑप्शन ये 4 हैं। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी आयुष्मान हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम या देवी अहिल्याबाई होलकर स्वास्थ्य योजना। सो याद रखिए, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए जो स्वास्थ्य योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन ए। और इस योजना में 5 लाख रुपए तक का जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो सरकार भरेगी एक परिवार का, जो भी एलिजिबल परिवार हैं। यह स्कीम 1 अप्रैल से लागू हो गई थी, 1 अप्रैल 2020 से। और इसमें अगर कोई असाध्य बीमारी है यानी क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर या कोई लाइलाज बीमारी, तो ये 5 लाख 10 लाख में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन वैसे जनरली 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है सरकार उसका वहन करेगी। एक इंपॉर्टेंट बात, ये परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए भी है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए भी है, होम गार्ड्स के लिए भी है, राइट, इन सब के लिए है। तो ये कमलनाथ सरकार थी उस वक्त, उन्होंने शुरू करी थी ये योजना और इसमें 5 लाख रुपए तक का मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड ये मध्य प्रदेश की सरकार देती है। किस साल शुरू किया था ये पुरस्कार? लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया किसे? और इसमें 2 लाख रुपए का कैश मिलता है, साथ में शॉल मिलता है, एक फल भी मिलता है जो होता है नारियल या श्रीफल, इसे सरकार बोलती है श्रीफल, जो बेसिकली कोकोनट होता है, और एक ट्रॉफी या साइटेशन मिलता है। लता मंगेशकर जी के नाम पे ये पुरस्कार 1984 में शुरू किया गया था, 1984। और ये मिला किसे है? ये 2017 के लिए मिला है और 2018 के लिए मिला है। 2017 के लिए मिला है ये मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर को, सुमन कल्याणपुर, और 2018 के लिए मिला है संगीत निर्देशक म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह को। कुलदीप सिंह को मिला है 2018 के लिए, और 2020 में दिए गए थे ये पुरस्कार, लेकिन पुराने दिए गए थे 2017 और 2018 के लिए, तो आपको याद रखने हैं नाम। 2017 के लिए मिला है ये 2017 के लिए मिला है ये सुमन कल्याणपुर को, और 2018 के लिए मिला है कुलदीप सिंह को। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे ये लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार क्यों दे रही है, राइट, क्योंकि लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था इंदौर में। ये बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, मराठी हैं, वो महाराष्ट्र से हैं, लेकिन उनका जन्म इंदौर में हुआ था, इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार उनके नाम पर एक पुरस्कार देती है। मध्य प्रदेश के जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उनमें गांधी पीठ की स्थापना की गई है। जितने भी मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय हैं सब में गांधी पीठ बनी है। तो गांधी पीठ जो है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अंडर बनी है। इसमें अगर आप महात्मा गांधी जी के ऊपर शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो जो भी लोग हैं, रिसर्चर हैं, जो रिसर्च स्कॉलर वगैरह हैं, पीएचडी वगैरह जो कर रहे हैं, उन्हें कितना पैसा सरकार देगी हर साल। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में अगर महात्मा गांधी जी के ऊपर शोध होता है, उनके विचारों पे, उनकी किताबों पे, उनकी टीचिंग्स के ऊपर, तो 60,000 रुपये मिलेंगे एक साल में रिसर्च स्कॉलर को, जो भी ये काम करेगा। और महात्मा गांधी जी जो हैं, इनकी पुण्यतिथि 30 जनवरी को होती है, जिसे भारत में हम लेप्रेसी डे यानी कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाते हैं, राइट। इसे हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। मार्टर्स डे जिसे बोलते हैं, भारत में 2 दिन होते हैं मार्टर्स डे। एक तो 23 मार्च, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, तो वो भी शहीद दिवस होता है भारत में। लेकिन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को, उसे भी शहीद दिवस के रूप में, मार्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जहां पे पहला एयर कार्गो टर्मिनल स्टार्ट हुआ? एयर कार्गो का मतलब होता है जब विमान, जैसे मालगाड़ी होती है जो सामान लेके जाती है, वैसे ही विमान भी सामान लेके जाते हैं, उन्हें बोलते हैं एयर कार्गो। कार्गो का मतलब ही होता है जब आप सामान भेजते हैं, तो एयर कार्गो के लिए पहला टर्मिनल बना है अलग से। कौन से एयरपोर्ट पे बना है?
मध्य प्रदेश के। सो ये एयरपोर्ट है राजा भोज एयरपोर्ट। और राजा भोज एयरपोर्ट जो है ये भोपाल का है, राइट। राजा भोज कौन से वंश के राजा थे पता है आपको? परमार वंश। याद रखिए, क्वेश्चन आता है काफी एमपीपीएससी में। राजा भोज परमार वंश के राजा थे। और भोपाल में जो मेट्रो बन रही है उसका नाम भी है भोज मेट्रो, भोज मेट्रो। युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने इसमें गाइडलाइंस रिवाइज करी। इसमें मंथली स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा युवाओं को? तो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं मध्य प्रदेश में उनको 5,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड सरकार की तरफ से इसमें मिलेगा। और जो डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं वो भी 100 दिन से बढ़ा के इसमें 365 दिन कर दिए गए थे। ये भी अगेन कमलनाथ मिनिस्टर थे उस वक्त, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने स्टार्ट करी थी। 1 फरवरी से शुरू हो गई थी ये, 1 फरवरी 2020 से ये योजना, युवा स्वाभिमान योजना। तो इसमें जो इकोनॉमिकली वीक, आर्थिक रूप से असक्षम शहरी युवा है उसे 5,000 रुपये स्टाइपेंड और 100 दिन का काम। लेकिन बाद में जो है, पहले स्टाइपेंड जब स्टार्ट हुआ था 4,000 था, बाद में बढ़ा के 5,000 कर दिया था। तो आंसर है 5,000। और जो डेज ऑफ वर्क है 100 दिन से बढ़ा के कर दिया था 365। नर्मदा महोत्सव 2020 ये अमरकंटक में मनाया गया। तो नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? नर्मदा नदी को क्या बोलते थे? इस नाम पे एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तो इसको बोलते थे रेवा। ठीक है, नर्मदा नदी को जो है रेवा कहा जाता था। ये अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है। और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, एकदम बॉर्डर पे है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अमरकंटक, राइट। तो नर्मदा नदी पे बहुत सारे बांध भी हैं, जैसे गुजरात में है सरदार सरोवर बांध, बाकी मध्य प्रदेश में भी हैं ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर जहाँ पे भगवान शिव का मंदिर भी है, ज्योतिर्लिंग। महेश्वर बांध भी है, महेश्वर डैम। फिर बरगी डैम भी नर्मदा पे है, बरगी डैम। और सबसे फेमस इंदिरा सागर, इंदिरा सागर डैम भी नर्मदा नदी पे है। तो नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, अरब सागर में गिरती है, यानी कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, राइट। नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। तो नर्मदा नदी को तो बल्कि जीवन रेखा बोलते हैं गुजरात की और मध्य प्रदेश की भी। इतनी इंपॉर्टेंट नदी है, इसको रेवा कहा जाता था। तो आंसर है रेवा। मध्य प्रदेश जो है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा विलेजेस को मैप करने के लिए, गांव का नक्शा बनाने के लिए, गांव की बाउंड्रीज बनाने के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। तो कितने गांव हैं मध्य प्रदेश के जिनको ड्रोन का इस्तेमाल करके उनका नक्शा बनाया जाएगा? इन गांवों की संख्या है 55,000। 55,000 विलेजेस हैं मध्य प्रदेश के जिनका नक्शा ड्रोन्स की मदद से बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का जो वन विभाग है उन्होंने इंडियन पेंगोलिन जानवर होता है, ये मैमल है और ये काफी ज्यादा ट्रैफिक मैमल है, इसकी तस्करी बहुत ज्यादा होती है। इंडियन पेंगोलिन, इसको रेडियो टैग करा। रेडियो टैग का मतलब ये है इसके शरीर पे एक चिप लगा दी, जहां जहां ये अब जाएगा जानवर वो पता चलता जाएगा हमें यहां पे है। तो इससे इसका बिहेवियर वगैरह स्टडी करने में हेल्प मिलेगी और हम इसको बचा भी पाएंगे। तो इस जानवर का साइंटिफिक नेम क्या है? और वर्ल्ड पेंगोलिन डे जो होता है फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। फरवरी माह का जो तीसरा शनिवार होता है उसको मनाया जाता है वर्ल्ड पेंगोलिन डे। और 2020 में ये कब मनाया गया था? ये 15 फरवरी को मनाया गया था, क्योंकि 15 फरवरी को था तीसरा शनिवार। तो याद रखिए वर्ल्ड पेंगोलिन डे तीसरे शनिवार को मनाया जाता है फरवरी के। और इंडियन पेंगोलिन का साइंटिफिक नेम है मैनिस क्रासिकोडेटा, मैनिस क्रासिकोडेटा। काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन ये मध्य प्रदेश को किस राज्य से जोड़ेगी? तो ये मैं समझता हूं रिलेटिवली आसान सवाल है। तो ये बेसिकली आईआरसीटीसी जो है, भारतीय खानपान और पर्यटन निगम, जैसे इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन बोलते हैं, इन्होंने कई प्राइवेट ट्रेन स्टार्ट करी हैं। इनकी सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन थी दिल्ली से लखनऊ, जिसको बोलते हैं तेजस एक्सप्रेस। दूसरी ट्रेन इनकी थी अहमदाबाद से मुंबई, और तीसरी ट्रेन इनकी ये है काशी महाकाल एक्सप्रेस। तो याद रखिए काशी महाकाल एक्सप्रेस आईआरसीटीसी की तीसरी प्राइवेट ट्रेन है और ये यूपी और एमपी को जोड़ेगी। ये किस किस को जोड़ेगी? ये 3 ज्योतिर्लिंग हैं जिन्हें जोड़ेगी। भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग में से 3 हैं उन्हें जोड़ेगी। यूपी में है काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है वाराणसी में, राइट। फिर ये जोड़ेगी ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश के। और तीसरा है महाकालेश्वर, जय महाकाल, महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में है, शिप्रा नदी के किनारे। कुंभ मेला भी लगता है यहाँ पे उज्जैन में। तो ये 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ेगी ये ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस। तो आंसर है यूपी और एमपी। निमाड़ चिल्ली फेस्टिवल मनाया गया मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? निमाड़ चिल्ली महोत्सव। तो निमाड़ चिल्ली महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया गया कौन से डिस्ट्रिक्ट में?
जगह का नाम है कासरावाड़ और डिस्ट्रिक्ट है खारगोन। सो आंसर है खारगोन डिस्ट्रिक्ट। और ये 29 फरवरी और 1 मार्च 2020 को मनाया गया था। खारगोन जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिर्च उत्पादक जिला है। मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है वो खारगोन में होता है। 23,000 हेक्टेयर ज़मीन पे जो है मिर्च की खेती करी जाती है खारगोन में। तो इसलिए निमाड़ जो ब्रांड है वो यहाँ का बहुत फेमस ब्रांड है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि सन 2020 में ही भारत की 2 मिर्च हैं जिन्हें जीआई टैग मिला था। कौन सी हैं? दोनों मिर्च गोवा से आती हैं। एक का नाम है हरमल मिर्च और दूसरे का नाम है खोला मिर्च। ठीक है, हरमल मिर्च और खोला, एक्चुअली 3 है, एक और भी है। सिक्किम की मिर्च है जिसे बोलते हैं डल्ले खरसनी, डल्ले खरसनी मिर्च। तो डल्ले खरसनी मिर्च है, ये सिक्किम से आती है। और हरमल मिर्च और खोला मिर्च जो है वो गोवा से आती है। इन 3 मिर्चों को 2020 में भौगोलिक संकेतक मिला था, जीआई टैग मिला था। मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा त्योहार मनाया गया। ओरछा जो है, ओरछा शहर, ये कौन से राजा के द्वारा, कौन से राजा को इसका संस्थापक कहा जाता है? कौन से राजा ने बसाया था ओरछा? सो ओरछा जो है 1531 में बसाया था, यानी 16वीं शताब्दी में बसाया था। ये बुंदेल वंश के राजा थे, राजपूत रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह। और ओरछा अपने मंदिर के लिए भी जाना जाता है, राम राज मंदिर है यहाँ पे बहुत फेमस। ओरछा में फोर्ट भी है, ओरछा फोर्ट बोलते हैं जिसे। वैसे ओरछा पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, अब निवाड़ी में आता है, ये भी याद रखिए। निवाड़ी जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था उसमें आता है ओरछा, पहले टीकमगढ़ में आता था। और ग्वालियर और ओरछा ये 2 शहर हैं जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर करा है। ये भी अच्छा सवाल हो सकता है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। और ओरछा कौन सी नदी के किनारे है? अगर आ जाए क्वेश्चन, बेतवा। ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे। सो यह था हमारा मध्य प्रदेश का संभावित प्रश्नों का सेट 1। और आपको कैसा लगा? क्या मैं और भी सेट बनाऊं? जरूर मुझे बताइए कमेंट्स में लिख के। किस तरह के प्रश्न मैं कवर करूं इसमें, स्टैटिक ज़्यादा करूं, करंट कम करूं, करंट ज़्यादा करूं, स्टैटिक, या रेशियो रखूं 50-50, या जो भी आपके विचार हैं। पहला वीडियो मैं हमेशा इसलिए डालता हूं कि लोगों के रिएक्शन आए, लोग फीडबैक दें, और उसके बाद फिर हम ऑब्वियसली स्मूथ तरीके से हर रोज़, मेरा प्लान है 1 वीडियो तो हर रोज़ आएगा। ठीक है, जनरली 4 बजे आएगा, लेकिन 11 बजे भी आ सकता है, डिपेंडिंग कितना टाइम मेरे पास रहेगा। अगेन पूरी तरह से फ्री है क्रैश कोर्स। सिर्फ मेरा एक पर्पज़ है कि मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनकी मदद हो। और MPPSC, भारत के में बहुत कम ऐसे PSC एग्जाम होते हैं जो बिल्कुल टाइम से होते हैं। मध्य प्रदेश का उनमें से एक है कि हमेशा टाइम पे होता है पेपर, बिल्कुल टाइम बाउंड होता है, अच्छे टाइम पे रिजल्ट आता है। तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो मिलते हैं फिर आपसे स्टडी IQ के बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।